और सखा हमारा कौन हो सकता है? सखा यानी समान ख्याति। मित्र हम किसे बनाएं? हमारा जो जोड़ीदार हो, हमारे समान उम्र का हो, समान स्वभाव का हो, और सबसे ज्यादा स्वभाव काम करता है। थोड़े उम्र आगे पीछे हो तो चल भी जाए, ख्याति एक जैसी होनी चाहिए, स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। आप यदि सीधे साधे और किसी बदमाश को मित्र बना लिया, किसी व्यसनी को मित्र बना लिए, तो आपकी गति भी बिगड़ जानी है। तो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा थे, और वो कौन थे? ब्राह्मणः। वो कौन थे? ब्राह्मण थे। अब यदि ब्राह्मण के ऊपर ही चर्चा की जाए तो कितनों मिनट बोला जा सकता है। ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण का लक्षण क्या? और न केवल ये ब्राह्मण हैं, बल्कि ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले हैं। तभी तो जिस स्थान पर रहते हैं वहीं पर भगवत भाव से रहते हैं। देखिए, कई बार वाचालता से, अपनी अज्ञानता से, व्यास मंच से लोग सुदामा जी को दरिद्र कह देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आपने कथा श्रवण किया है ना संतोष भैया, कि दरिद्र किसे कहते हैं? को ही विशाल। दरिद्र कौन होगा? विशाल तृष्णा। दरिद्र को ही विशाल तृष्णा। दरिद्र वही है जिसकी इच्छाएं शांत नहीं हुई है। तो सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। सुदामा जी के पास धन अवश्य नहीं था, लेकिन वो दरिद्र नहीं थे। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले थे। इसीलिए वो कभी श्री कृष्ण के पास भी नहीं गए, जबकि वो उनके बाल सखा थे। उसके बाद विरक्तः, ब्रह्म को जानने वाले हैं और क्या हैं? विरक्त हैं। और किन चीजों से विरक्त हैं? तो कहते हैं इंद्रियार्थेषु विरक्तः। सुदामा जी ऐसे हैं जो अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं, और हम लोग मन के अनुसार चलते हैं। इंद्रियां सुदामा जी का काम करती है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के हर दिन ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को कोड़े मारना चाहिए, अर्थात अपने वश में करना चाहिए। आंख कहती है बढ़िया चित्र देखो, कान कहता है अच्छी अच्छी संगीत सुनो, जिह्वा कहती है खूब स्वाद लो, हाथ कहते हैं अच्छे मुलायम मुलायम चीजों का स्पर्श करो। लेकिन सुदामा जी ने इन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियों से विरक्त हैं। इंद्रियां बार बार आती हैं, प्रयास करती हैं कि हमें सेवा का अवसर दें, लेकिन सारे इंद्रियों को इन्होंने भगवान की ओर मोड़ दिया है। पैर से चल के भगवान के द्वार तक जाते, हाथ से भगवान की ताली बजाते, मंदिर की सेवा करते, आंखों से भगवान के दिव्य विग्रह को देखते, कानों से भगवान की कथा श्रवण करते, जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करते। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु। उसके बाद प्रशांतात्मा। हम भगवान को क्या कहते हैं? शांताकारं भुजगशयनम कहते हैं ना। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांत है। गजेंद्र मोक्ष में भी आपने देखा नमः शांताय, भगवान शांत हैं। लेकिन भगवान क्रोधी भी हैं। नमः शांताय घोराय, घोर यानी भयानक। लेकिन नारद जी के लिए विशेषण बताते हैं प्रशांतात्मा। प्रशांत है, अच्छी तरह जो शांत है, जिन्हें जीवन में कभी क्रोध आता ही नहीं है। भगवान को क्रोध आता है, लेकिन सुदामा जी को कभी क्रोध नहीं आता। और हम प्रशांत किन्हें कहेंगे? जिन्हें जीवन में कभी भी क्रोध ना आए, किसी भी अवस्था में क्रोध ना आए, क्योंकि काम क्रोध लोभ ये साक्षात नरक में ले जाने वाले मार्ग हैं। नाथ नरक के पंथ, आप लोग गाते हैं ना रामचरितमानस में,
और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं तस्मात् एतम एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तो प्रशांत आत्मा, और उस पर भी सुखदेव जी को शांति नहीं मिली, विशेषण गिनाते गिनाते तो अंत में कहते हैं जितेंद्रियः, जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है। अब आप बताइए, अभी तक सुदामा जी का नाम आया है क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम नाम जान के क्या करेंगे। कई लोग विचित्र प्रश्न करते हैं। कई लोग बोलते हैं सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था। कई लोग महाराज जी से, व्यास जी से ऐसी ऐसी प्रश्न करते हैं जिन प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आत्म कल्याण के लिए हो। व्यर्थ प्रश्न क्या करना। हम सुदामा जी के माता पिता का नाम जाने, इससे ज्यादा श्रेष्ठ, इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि सुदामा जी का स्वभाव क्या था, सुदामा जी कर्म कैसे करते थे, सुदामा जी भगवान की भक्ति कैसे करते थे, ये जानना आवश्यक। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, पत्नी है, पत्नी का नाम सुशीला है, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, कभी पति से शिकायत नहीं करती, जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाता उसी का भोग लगाती। बहुत सारे बच्चे हैं। सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द नहीं आया, लेकिन जब बात सुशीला के लिए आता है तो सुशीला के लिए दरिद्रा ये शब्द प्रयोग करते हैं सुखदेव जी। क्यों? क्योंकि एक बार सुशीला सुदामा जी से कहती हैं पतिदेव, मैंने सुना है आपके बाल सखा द्वारिकाधीश के महाराजा हो गए हैं और वो समस्त लोगों के कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, जो उनके शरण में आ जाता है उनके दुखों का हरण करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, तमुपैहि महाभाग साधूनांच परायणम दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। सुशीला क्या कहती है, हे पतिदेव, आप क्यों द्वारिकाधीश कृष्ण के पास नहीं चले जाते? आप वहां जाएंगे, आपकी स्थिति द्वारिकाधीश कृष्ण देखेंगे और दास्यति द्रविणम भूरि, आपको बहुत सारा धन देंगे। सीदते ते कुटुंबिने, जिससे हमारा यह कुटुंब, हमारा परिवार अच्छे से जी पाएगा। क्योंकि सुदामा महाराज के यहाँ सुबह भोजन किए हैं तो शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं। कई बार तो बच्चे भूख में बिलखते बिलखते रोते रोते सो जाते, ये स्थिति है। लेकिन कभी सुदामा भगवान से शिकायत नहीं करते, तब भी भगवान का भजन सुदामा जी नहीं छोड़ते। और हमारे और आपकी क्या स्थिति है? थोड़ा सा भी काम बना नहीं, भगवान को कोसना प्रारंभ कर देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर दिव्य जो पकवान बन रहे हैं भोजन, उसमें बढ़िया बढ़िया जो छोका लगाया जा रहा है, तड़का, उसकी व्यवस्था थोड़ी बंद कर दी जाए। क्योंकि हमारी तो स्थिति छोड़ दीजिए, यहाँ श्रोता समाज को भी खांसी आने लगी और चर्चा बहुत गंभीर विषय का हो रहा है। सुदामा चरित्र बहुत कठिन विषय है, एकाग्र भाव से श्रवण करें। बाद में हम सब चढ़ोत्री इत्यादि का आनंद तो लेंगे, लेकिन कथा में व्यवधान अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने, हे पतिदेव, आप द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाएं, जिससे वो धन देंगे तो हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। सुदामा जी पत्नी सुशीला से कहते हैं, देवी, आप मुझे कृष्ण के पास भेज रही हो मेरे मित्र के पास, लेकिन मांगने की कामना से भेज रही हो। और संतों का ये कहना है, मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाहि, उनते पहिले वे मुए
करने के लिए। हे प्रेम पयोधि समझते हो, किसी कवि ने कितना प्यारा भाव बताया है। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं पैदल, पैर में चप्पल खड़ाऊ इत्यादि नहीं है, एक डंडा के सहारे सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। द्वारिका पूरी दूर है। चलते चलते जब सुदामा जी महाराज थक गए हैं तो निवेदन क्या कर रहे हैं, हे प्रेम पयोधि समझते हो, ये पपीहा प्यासा आया है। हे प्रभु, यह पपीहा रूपी सुदामा आपके दर्शन का प्यासा है, ये आपके पास आना चाह रहा है। करुणा निधि यही समझ लेना, द्विज दर्शन करने आया है। हे करुणानिधि, हे श्री कृष्ण, हे दीन बंधु, आप यही समझना मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। और सुदामा जी ऐसा कहते हुए रो पड़े, उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। अभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे नहीं हैं, अभी मार्ग में ही हैं, विचार कर रहे हैं सुदामा जी। और कवि अपने भाव में क्या कहता है, उस एक घड़ी के छल बल ने अब तक मुझको तड़पाया है। कौन सा छल, आगे श्रवण करेंगे। सुदामा जी ने बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण के साथ छल किया। उस एक घड़ी के छल बल ने मुझको अब तक तड़पाया है। हे कृपा सिंधु यह नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। हे प्रभु, ये सुदामा उस छल के कारण आज भी दुखी है। आज मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए आना चाह रहा हूँ। लेकिन सुदामा जी अत्यंत दुबले पतले, भोजन भी प्रारब्ध वशात जो कुछ मिल जाता उसी को पाते, बड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन इच्छा है प्रभु का दर्शन हो। सुदामा जी महाराज चलते गए, चलते गए, 3 दिना चली विप्र के दूखन लागे पाए। देखी वृक्ष की छाव को, सोई गयो पांव पसारे। सुदामा जी महाराज चलते चलते अत्यंत थक गए। अब सुदामा जी से चला भी नहीं जा रहा, सुदामा जी से अब चला भी नहीं जा रहा। सुदामा जी एक जगह वृक्ष देखे, वृक्ष के नीचे ही बैठ गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करने आ रहा हूं। सीधे बात, प्रसंग का ही आनंद लेंगे, प्रसंग में ही इतना आनंद है। फिर बाद में जब सब लोग सुदामा का भेंट करेंगे तब भजन का आनंद लेंगे, फिर चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम होना है, इसलिए कथा का आनंद लें। कथा में बड़ा दिव्य भाव है। कथा में ही आप डूबेंगे तो अश्रुपात होने लगेगा, रोने लग जाएंगे, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। भैया, सुदामा का इतना पावन चरित्र है कि यदि भाव से कहा जाए तो कई बार तो वाणी रुक जाती है, लड़खड़ा जाती है, क्या कहना है पता नहीं चलता। ऐसी करुणा भरी यह प्रसंग है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से वही प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करने निकल तो पड़ा हूं, लेकिन आप कहां रहते हैं मुझे नहीं पता। आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। हे प्रभु, मैं आपके दरवाजे आना चाहता हूँ, आपका दर्शन करने के लिए निकल पड़ा हूँ, लेकिन मुझे आपका ठिकाना नहीं पता और मैं थक गया हूँ, अब आप ही संभाल लें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सुदामा जी महाराज वृक्ष के छांव में बैठ गए हैं और जैसे ही छांव में बैठे, दिव्य शीतल वायु चल रही है, हवा के झोंकों के कारण सुदामा जी महाराज को निद्रा आ गई। क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था, भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति का लक्षण यह है कि हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। है प्रभु, इस संसार का मुझे सहारा नहीं चाहिए। कोई मेरा साथ देता है कि नहीं देता है कोई बात नहीं, लेकिन आपका सहारा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम, दुख है ज्यादा, और जहां देखो वही
दुनिया भर के कार्य हो रहे हैं प्रभु, इसलिए मुझे और किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। सुदामा जी को नींद आ गई। प्रभु ने देखा कि मेरा सखा दर्शन करने आ रहा है। वैसे तो जब सुदामा जी पहुंचेंगे तब का भाव देखिएगा भगवान क्या कहते हैं। अभी तो भगवान का भाव है, भगवान और भक्त का भाव चल रहा है। तो प्रभु कहते हैं कि सुदामा मेरा दर्शन करने आ रहा है, निद्रा आ गई है। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने ऐसी कृपा की भैया कि सुदामा जी की जब निद्रा टूटी तो वो सीधे रुक्मिणी देवी के महल में पहुंच गई। देखिए, मैं इस कथा से एक और बात निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत के मूल में ये बात बिल्कुल नहीं आई है कि सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारपालों ने रोक दिया। देख लीजिएगा, श्रीमद् भागवत आप उठा के देख लीजिए खोलकर, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि श्री कृष्ण के द्वारपालों ने सुदामा को रोका हो। श्रीमद् भागवत के अनुसार जहां देवी रुक्मिणी निवास करती हैं वहां सुदामा जी सीधे पहुंचे। लेकिन कवि लोग, भजन करने वाले लोग आनंद लेने के लिए अपना भाव दिखाते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। ये जो भजन बना है यहाँ पर भाव है एक भक्त का, तो वो भी सही है, लेकिन श्रीमद् भागवत में मूल पाठ में ऐसा नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के ऊपर कृपा किया। सुदामा जी सीधे द्वारिका नगरी में पहुंचे। पूछा पता कि भैया श्री कृष्ण कहाँ रहता है। लोगों ने पता बताया, सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। लोगों ने जब बताया, सुदामा के अनेकों लक्षण बताए हैं। कवि लोग अपने अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं। नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। सुदामा नामक ब्राह्मण आया है और वो कहता है कि आपका मित्र है और आपसे ही काम है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मेरे बाल सखा सुदामा जी आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आ रहे हैं, पैर से खड़ाऊ चप्पल फेंका गया। बड़े बड़े महल हैं तो बड़े बड़े कील भी हैं उसमें लगे हुए, दरवाजों में कील में फंस के भगवान श्री कृष्ण का दुपट्टा पीतांबर भी फट गया, गिर गया। भगवान का मुकुट भी गिर गया। भगवान श्री कृष्ण कभी गिरते फिर उठते और सुदामा की ओर भगते। भगवान श्री कृष्ण ने दूर सुदामा को देखा और भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा के पास पहुंचे हैं तो सुदामा को अपने हृदय में आलिंगन कर लिया है, गोद में भर लिया है और भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अरे मित्र, कब तक दूर थे, कहाँ थे अब तक, क्यों अब तक यहाँ नहीं आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र अब तक कहां थे, कहां थे अब तक, क्यों अब तक मेरी सुधि नहीं लिया आपने। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने दिव्य राज सिंहासन पर बिठाया। देखिए, ये प्रताप है एक संत का, ये प्रताप है एक भक्त का और ये प्रताप है एक ब्राह्मण का। जहां भगवान श्री कृष्ण जिस राज्य सिंहासन पे बैठते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं नीचे बैठे और सुदामा को दिव्य ऊंचे आसन पे बिठाया और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर दबाने लगे। ब्राह्मण मेरे घर में आया है। भगवान श्री कृष्ण देवियों से कहते हैं, अरे रानियों जाओ स्वर्ण कलश में जल लेकर आओ, आज हम ब्राह्मण देवता के पाद प्रक्षालन करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके यहाँ संत आए, महात्मा आए, सदगुरुदेव आए तो पैर प्रक्षालन जरूर करना और उनके पैर का जो जल है उसे चरणामृत समझ के अवश्य धारण करना, क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मणों और संतों का यह प्रताप है कि मैंने इस पूरे समस्त पृथ्वी को धारण किया।
यहाँ तक मैं लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण कहलाता हूँ, तो इसमें भी संतों का ही प्रताप है। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों को आदेश देते हैं कि हे देवियों, जाओ स्वर्ण कलश में जल भर कर ले आओ। लेकिन रानियां स्वर्ण कलश में जल भर कर आए उससे पहले ही, क्योंकि भगवान के पूजा में संतों के सम्मान करने में देरी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया व्यवस्था करके जल्दी से करना चाहिए। श्री कृष्ण देखते हैं कि रानियां तो अब तक जल लेकर आई ही नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण पैर दबा रहे थे, देखते क्या हैं, पैर के तलवे में कितने कांटे लगे हुए, क्योंकि सुदामा पैदल आए हैं। भगवान श्री कृष्ण धीरे से कांटे को निकालते हैं, कांटे को निकालते हैं तो सुदामा को पीड़ा होती है। सुदामा संकोच से पैर खींचते हैं, भगवान श्री कृष्ण फिर पैर को आगे बढ़ाते हैं और अपने हाथों से कांटे निकालते हुए फिर स्वयं दांतों से भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा के पैर के कांटों को निकालते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के इस दशा को देखकर इतने द्रवीभूत हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। और उसी अश्रुधारा से आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का पैर धोने लगे। ऐसे बिहाल बिवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। एक कवि ने दिव्य भाव इसमें प्रकट किया है और श्रीमद् भागवत में भी यही वाक्य आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्रु के जल से आज सुदामा का पैर धुला। ऐसे बिहाल बिवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। भगवान श्री कृष्ण की अश्रुधारा बह रही है, उस अश्रुधारा से सुदामा का पैर धोल रहे हैं भगवान और कह रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सुदामा के पैर में कांटे लगे हुए हैं, कितनी पीड़ा मेरे मित्र ने सहा मेरे पास आने के लिए। ऐसा जब विचार किया तो अश्रु झर झर के बहने लगे और मानो जैसे कोई झरना बह रहा हो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अश्रुपात होने लगे। जिनके चरण कमल से मां गंगा प्रादुर्भूत होती हैं, ऐसे परम पवित्र श्री द्वारिकाधीश कृष्ण आज ब्राह्मण का पैर अपने अश्रु के धारा से धुल रहे हैं। और अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। अरे भैया स्वर्ण कलश अभी आया नहीं है, पानी के परात को भगवान ने हाथ भी नहीं लगाया और नैनन के जल सो पग धोयो। ऐसे दीन दयालु मेरे ठाकुर आज सुदामा महाराज का अपने आंसू से पैर धुल रहे हैं। पैर धुलने तम समय सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा महाराजा श्री कृष्ण, क्योंकि अब ये मेरा साधारण बाल सखा नहीं है, ये महाराजा है, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, मैं इतना दीन दुखी साधारण ब्राह्मण, मेरा पैर धुल रहा है अपनी आंखों से। सुदामा संकोच करते, पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करते, फिर प्रभु पैर इधर ले आते। आज अपनी पीतांबरी से मेरे कन्हैया सुदामा जी का पैर साफ कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। पैर धुलाने के बाद पैर पोंछना भी तो है। भगवान श्री कृष्ण ने पैर पोंछा। भगवान श्री कृष्ण आज सभी रानियों से कहती हैं, दर्शन कर लो, आज संत आया है, मेरा परम भक्त आया है। भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों से कहती हैं कि प्रणाम करो। देवी रुक्मिणी आती, देवी रुक्मिणी आपको प्रणाम कर रही है, प्रणाम स्वीकार करें। सुदामा जी कहते, अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरी रानी आती, तीसरी रानी आती, सब लोग प्रणाम करते। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं 16,108 बहुत देरी हो जाएगी और मैं अपने भक्त का सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, सारी रानियों के लिए
उनके हेतु मैं ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पति प्रणाम कर लेगा तो अपने जितनी भी पत्नियां हैं उनको मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण दंडवत लेट के सुदामा जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य वस्त्र दिए, चंदन का लेप लगाया, दिव्य भोजन पवाया, और फिर जब शयन की अवस्था आई तो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य मखमल के गद्दे में सुदामा जी को शयन कराया। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पैर के तरफ बैठे हैं और पैर दबा रहे हैं। जिनका पैर स्वयं लक्ष्मी दबाती है, ऐसे नारायण आज सुदामा के पैर दबा रहे हैं। इनसे बड़ा दीन बंधु कोई हो सकता है क्या? मित्र के सही भाव को तो भगवान चरितार्थ करते हैं, क्योंकि मित्र के दुख में जो दुखी हो, मित्र के सुख में जो सुख का अनुभव करे, वही मित्र है। और जो मित्र द्रोही होता है उसे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। और आज के समय में लोग मित्रता करते हैं, मित्र के पुस्तक पढ़ के नौकरी पा लेते हैं, मित्र का धन करके कुछ कुछ पा लेते हैं और मित्र को ही भूल जाते हैं। ऐसे मित्र को तो भैया नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मित्र तो वही है, सखा आप अपने आप को तभी कह सकोगे जब अपने मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुख का अनुभव करेंगे। सच्चा मित्र वही है जो अपना दुख भुला के मित्र के सुख में शामिल हो जाए और सुख भुला के मित्र के दुख में काम आए, वही सच्चा मित्र हो सकता है। अन्यथा ये मित्र कहना आप छोड़ दो। बाल सखा, मित्र, दोस्त, यार हम तब होंगे जब अपने मित्र के काम आएंगे। भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा के पैर दबा रहे हैं और पैर दबाते दबाते दिव्य चर्चा प्रारंभ हुई है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, अरे सुदामा मित्र, ये तो बताओ, बचपन में तुम साधु सन्यासी की तरह रहते थे, ब्रह्मचारी की तरह रहते थे, विवाह किए भी कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, क्या बताओ मित्र, आपकी कृपा से विवाह भी हुआ, संतान भी हुए, सब कुशल मंगल है। सुदामा देखिए अभी भी अपनी परिस्थिति नहीं बता रहे हैं। सुदामा जी अभी भी नहीं बता रहे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, आपका भी विवाह हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मेरा भी विवाह हुआ, मैंने एक नहीं 16,108 विवाह किए। देखिए जब दो मित्र आपस में मिलते हैं ना, तो कितने भी बड़े पद में चले जाएं, कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जब अपने बाल सखा से मिलता है ना तो वो भूल जाता है कि मैं कौन से पद में हूं। आज एक बाल सखा की चर्चा हो रही है, दो बचपन के मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा विवाह हुआ तो भाभी भी है, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट तो दिया होगा, खाली हाथ तो आए नहीं होंगे। भाभी ने जो कुछ दिया है मुझे देते क्यों नहीं हो? सुदामा कहते हैं, प्रभु हमने कुछ नहीं लाया, हम भूल गए। क्योंकि सुदामा संकोच कर रहे हैं, फटे हुए कपड़े में चावल के टुकड़े, वो भी 4 घर से एकत्रित किए हुए। इतने बड़े महाराजा अभी अभी भोजन किए हैं ना, दिव्य 56 प्रकार के भोग सुदामा महाराज पाए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे प्रभु को मैं टूटा हुआ चावल कैसे दूंगा। सुदामा जी बगल में उस पोटली को दबाए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र तुम्हारा ये स्वभाव आज भी नहीं गया। याद करो बचपन का वो बात, आगे चना गुरु मात दिए, तुम सो लये चाबी हमें नहीं दी। मित्र याद करो, एक बार जंगल में लकड़ी एकत्रित करने के लिए गए हैं, वर्षा होने लगी, गुरु माता ने चना दिया था और ये कहा था कि जब भूख लगेगी तो खा लेना। बारिश हुई जोर से, बिजली कड़कने लगी, हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, पर आप बड़े थे इसलिए चना आपको माता ने दिया था, आपने अपने जेब में रखा था। बरसात होने लगी, भूख लगी तो आप चना खाने लगे। मुझे चना खाते समय आपके दांत के बजने की आवाज आई। मैंने पूछा, मित्र तुम्हारा दांत क्यों बज रहा है? चना जो गुरु माता ने दिया था वही खा रहे हो क्या? तो तुमने कह दिया, नहीं मित्र, बारिश हो रही है ना तो ठंड के कारण दांत किड़किड़ा रहे हैं।
दांतों से आवाज आ रही है, अरे मित्र चोरी की बानी अजहू न तजी, और तुम चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। उस समय भी तुम झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हो। भगवान बताते हैं कि मेरा ये स्वभाव है, जब तक मुझे कोई कुछ देगा नहीं बदले में मैं कैसे दूंगा, कुछ तो देना पड़ेगा। भाव प्रधान रखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दो पुष्प दो जल दो मुझे स्वीकार है। भाव से यदि दोगे तो एक तुलसी पत्र में भी भगवान ऊपर उठ जाते हैं। तुलसी पत्ता का वजन ज्यादा हो जाता है, भगवान का भार कम हो जाता है। इसलिए सुदामा भैया, भाभी ने कुछ दिया होगा तो संकोच न करो। सुदामा जी हाथ को और जोर से बांध लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, अरे मित्र एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं जब से आए हो एक हाथ को बड़े जोर से पकड़े हो, दबाए हो, क्या बात है? रास्ते में चलने के कारण दर्द हो रहा है क्या? लाओ मैं दबा देता हूं। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने हाथ को ऊपर किया, और जैसे ही ऊपर किया वो तंडुल के दाने जमीन पर बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं देखा कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूं। भगवान श्री कृष्ण उस तंडुल को मुट्ठी में लिए और भोग लगाने लगे। एक मुट्ठी तंदुल का भोग लगाया और आप ब्रह्म तृण से लेके ब्रह्म पर्यंत सबको स्वीकार हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने भोग लगाया। जब भगवान को भोग मिल गया तो सारे संसार को भोग मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने आज दिव्य भोग लगाया है। भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। आज चावल के टुकड़े को भी भगवान ने स्वीकार किया। दूसरा मुट्ठी खाने ही जा रहे थे कि देवी रुक्मिणी ने रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रस में विषवाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। अरे देवी ये प्रसाद बड़ा मधुर है, इस ब्राह्मण के इस संत के चावल में, इस टूटे हुए टुकड़े में जो आनंद है वो बड़े बड़े मेवा मिष्ठान में भी नहीं है, 56 प्रकार के भोग में भी वो स्वाद नहीं है। क्यों रस में विष पान किए, मैं ये रस का आनंद ले रहा था, इसमें आप विष का काम कर दिए। भगवान के प्रसाद हम खा रहे हो। प्रसाद शब्द का अर्थ आपको पता है? प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन करना ही प्रसाद है। क्योंकि जब तक हम, उदाहरण देखिए, जब हम बाजार में जाते हैं तो ठेले वाले से कहते हैं 1 दर्जन केला दे देना, और वही केला जब श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, श्री राम को अर्पित करते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम देते हैं तो ये नहीं कहते कि केला लो, हम कहते हैं भैया आइए प्रसाद लीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को अर्पित हो गया है। तो प्रसाद का ये महत्व है, प्रभु का साक्षात दर्शन करना। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जो कुछ भी हम स्वीकार करें पहले प्रभु को अर्पण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रस में विषवाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका, और विप्र ही देत तृतीयक लोक करी तुमने अपने मन शंका। अरे मैं तो इस ब्राह्मण को इस चावल के बदले में सारा लोक, सारा राज्य न्योछावर कर दूं। लेकिन इस पे भी संत अनेकों बात बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति देवी रुक्मिणी का प्रेम है, रानियों का प्रेम है, और देख रही हैं कि ये चावल का टुकड़ा है, इसे भगवान ज्यादा खा लेंगे तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। और पत्नी पति की चिंता तो अवश्य करता है, पति का ध्यान रखती है कि मेरे पतिदेव सही से आहार ले रहे हैं कि नहीं, सही से शयन कर रहे हैं कि नहीं, कपड़ा बढ़िया पहन रहे हैं कि नहीं, ये पत्नी का कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण की वो सारी रानियों ने रोक दिया। और दूसरा भाव ये भी है, मानो देवी रुक्मिणी ये कहती हैं, प्रभु ये प्रसाद है तो प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता, आप अकेले ही सारा प्रसाद खत्म कर दोगे क्या? इस ब्राह्मण का जो प्रसाद है हम सब रानियों में भी बांट दो। एक एक टुकड़े सभी रानियों ने अपने मुंह में लिया। ऐसे भगवान का यह दिव्य उदार चरित्र भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा जी के इस तंडुल को स्वीकार करते हैं। चर्चा आगे बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश दिया है क्या मित्र? तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं कि आपकी भाभी ने आपके लिए गूढ़ संदेश भेजा है, इस संदेश को आप ही समझ सकते हैं।
सुशीला जी का क्या संदेश है? सुदामा जी सुनाते हैं, कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए। हे पतिदेव, आप श्री कृष्ण के पास जाना और बस इतना कह देना, गए कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए और श्याम हमारी कुटिया में नित्य एकादशी होए। ये बात सुना दिया सुदामा ने। इसका मतलब क्या है कि हे प्रभु, आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाना और उन्हें कहना, आपकी कृपा से हमारे यहाँ रोज एकादशी होती है। और एकादशी में क्या होता है? हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, चावल नहीं खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो उपवास नहीं करते, व्रत नहीं रखते, और यदि गृहस्थ जीवन में है तो कम से कम एकादशी के दिन चावल का निषेध करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। भले आप निर्जल ना रहें, फल इत्यादि ले ले, और कई विद्वज्जन तो रोटी इत्यादि ले लेते हैं, पूड़ी इत्यादि खा लेते हैं। चावल विशेष रूप से एकादशी में निषेध है। तो सुशीला का भाव ये है कि हमारे यहाँ एक दिन नहीं, महीने में कितने एकादशी होती है? महीने में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो साधारण लोगों के यहाँ तो 2 एकादशी होती है प्रभु, लेकिन सुशीला कहती है कि श्याम हमारी कुटी में नित्य 11 होए, नित्य एकादशी होए। ये संदेश दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कितना प्यारा उत्तर दिया, क्योंकि एक मुट्ठी तंडुल के बदले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया है। इधर सुदामा को नहीं पता है, क्योंकि सुदामा मांग नहीं रहे हैं, सुदामा जीवन पर्यंत कभी नहीं मांगे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को जीवन पर्यंत कुछ दिया भी नहीं है। सुदामा के संदेश का उत्तर भगवान उसी शब्द में कहते हैं, सुदामा हे मित्र, आप भी भाभी को मेरे तरफ से यह संदेश दे देना। और वस्तुतः भगवान यही से संदेश दे देते हैं। वो संदेश क्या है? होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भगवान कहते हैं, भाभी मुझे क्षमा करो, मैं क्या करूं? मेरा मित्र अब तक आया नहीं था, मुझे कुछ दिया नहीं था। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। हे भाभी, अब तक जो हो गया कोई बात नहीं, अब आगे ऐसा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी जी, अब आप चिंता मत करो, आपने बहुत एकादशी का व्रत कर लिया। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। द्वादश के दिन क्या करते हैं माताओं को बढ़िया से पता है। एकादशी का व्रत रहता है जिस दिन, तो द्वादश के दिन, द्वादशी तिथि को अपनी बहुरिया को कहती है माता कि अरे बहुरिया, कल एकादशी के व्रत में दिन भर कुछ नहीं खाया, चक्कर आ रहा है, जल्दी से जरा बढ़िया खट्टा सब्जी बना के जोरदार चावल बनाना। तो पेट भर द्वादशी को फिर भोग लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं, भाभी तेरी महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी, अब आपके घर में नित्य द्वादशी होगा, अन्न की कमी नहीं रहेगी, साक्षात आपके यहाँ लक्ष्मी निवास करेगी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से दिव्य वार्ता करते हैं, शयन करते हैं, और प्रातः काल श्री कृष्ण से विदा लेकर सुदामा जी जाने लगते हैं। सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मित्र मैं चलूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मित्र चलो। भाभी भी तो आपकी राह देख रही होंगी। सुदामा जी के मन में ऐसा लगता है, क्योंकि सुदामा जी को तो पता नहीं भगवान ने सब कुछ दे दिया है, उधर तो दिव्य महल तैयार हो गया है। सुदामा जी को मन में लगता कि सुशीला ने मुझे भेजा था कि मित्र के पास जाना, कुछ धन देंगे जिससे हमारा परिवार चलेगा, लेकिन कृष्ण कुछ दे ही नहीं रहे। सुदामा कहते, मित्र मैं चलूं? कृष्ण कहते हैं, हाँ मित्र चले। सुदामा जी महाराज भगवान का भजन करते हुए आगे बढ़े, तथापि सुदामा ने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे कुछ दीजिए। अब आप विचार करिए, सुदामा जी को दरिद्र करना कहना कितना बड़ा पाप होगा। सुदामा तो जितेंद्रिय हैं, अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया है, और ऐसा भगवान का दूसरा भगत नहीं हुआ है भैया।
यदि मित्र की चर्चा होगी तो श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र हमेशा हमेशा गाया जाएगा। इसीलिए आज भी इस धराधाम में सुदामा का पावन चरित्र हम लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं और सुदामा के चरित्र में हम भाव विभोर हो उठते हैं। सुदामा जी महाराज वापस गए हैं अपने पुरी में। देखते क्या है, जहां झोपड़ी पड़ी है वहां पे दिव्य महल तैयार है। देवी सुशीला सोने के थाली से दिव्य श्रृंगार करते हुए दिव्य साड़ी पहनी है, स्वर्ण इत्यादि ग्रहण किया है, गले में बड़े बड़े स्वर्ण के माला पहने हुए स्वर्ण की थाल से आरती सजा के पतिदेव की स्वागत के लिए आई हैं। सुदामा जी कहते हैं, देवी आप हो कौन और मेरी पूजा करने के लिए स्वागत करने के लिए कहां खड़ी हो? और यहां मेरा एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी कहां चला गया? मेरे पास एक तो झोपड़ी था, वो भी कहां चला गया? तो देवी सुशीला परिचय देती हैं, प्रभु आप कितने भोले हैं, आपको नहीं पता आपके श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने जो दीन बंधु है, दीन दुखी है, भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, उन्होंने ये दिव्य व्यवस्था की है। पता नहीं कब ये महल बन गया और पता नहीं कब मेरी ऐसी अवस्था हो गई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये पावन चरित्र श्रवण कराया। आइए हम लोग भी भजन का आनंद लेंगे। मुख्य यजमान जी के द्वारा यहाँ सुदामा जी का दिव्य चढ़ोत्री का कार्यक्रम और उसके बाद एक भजन श्रवण करते हुए, दो भजन श्रवण करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। आगे चढ़ोत्री इत्यादि का कार्यक्रम होना है, इसीलिए बीच में भजन नहीं गवाए क्योंकि भाव इतना दिव्य था। तो एक दो भजन, तब तक सारी व्यवस्था हो जाएगी और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश। आइए बड़े भाव से। हेलो, प्रेम से बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली